Hello student, welcome to Talking Textbook Living No Child We and present from Kota to India Teaching Live and I am Lokendra Singh Pawar. Today we are going to start new lecture of class 9th and that is substitution method. तो बेटा आज तक आपने मतलब कि इससे पहले तक की अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले हमारा कौन सा चैप्टर स्टार्ट था? अरे भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसमें हमने क्या क्या स्टडी किया था ये सारी चीजें आपको पता है। सबसे पहले उसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, साथ में हमने वन वेरिएबल वाले ग्राफ किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, टू वेरिएबल्स वाले ग्राफ किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारी चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, आज के लेक्चर में हम मेनली डिस्कशन करने वाले हैं अलजेब्रिक मेथड पर। और अलजेब्रिक मेथड के लिए मेनली आपके लिए 3 मेथड्स यूज किए जाएंगे। उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, इन तीनों के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेक्चर में डिस्कशन करते हैं उससे पहले आपको पता है क्या करते हैं हम हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि जिस तरह से खाना खाने से पहले हाथ धोना ज्यादा जरूरी होता है उसी तरह से लेक्चर डिलीवर करने से पहले प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि आपने तो हमारा सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, लेकिन जिन बच्चों ने हमारा सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है उन्हें भी तो पता चले। तो बेटा मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप एनटीएससी, एनएससी जैसे और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल्स एग्जाम से बेटा उनकी भी आप प्रिपरेशन हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हमारी काफी औसम और जबरदस्त फाड़ू टीम है बेटा, जो आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहो और इन फैकल्टीज के साथ में जो आप नोट्स कवर कर रहे हो ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज अपने नोट्स को अच्छे से रेडी करो और जहां पर भी किसी भी चीज में डाउट हो तो फटाफट से आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हो। या फिर जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है वो तो ऑलरेडी ग्रुप्स में अपने डाउट्स क्लियर कर ही रहे हैं। ओके, तो बेटा अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाओ और फैकल्टीज के साथ बने रहो। ओके, ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है बेटा। इसके बाद मेनली हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की, क्योंकि आप तो हमारे साथ कनेक्ट है, लेकिन जो बच्चे हमारे साथ कनेक्ट नहीं है उन्हें मैं क्लियर कर देता हूं, वो हमारे साथ टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से गूगल प्ले स्टोर से बिना देर किए हुए टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वहां पर मैं लेकर आया हूं आपके लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे बेटा तो आप क्या देखोगे कि वहां पर हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसे कि क्लास 6 का जो आपका कोड रहने वाला है वो रहने वाला है t.me/ttb06। क्लास 7 का आपका कोड रहने वाला है t.me/ttb07 एज वेल एज क्लास 8। मेनली हमारी क्लास 9th है तो क्लास 9th का जो आपका कोड रहने वाला है बेटा वो रहेगा t.me/ttb009 और क्लास 10 का एज वेल एज कोड तो आपको नजर आ ही रहा है स्क्रीन पर t.me/ttb010। तो फटाफट से आप ये जो क्लासेस के ग्रुप्स कोड है इन्हें एंटर कीजिए और डीपीपी स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके बेटा, क्लियर है? अब अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी वेबसाइट जो आपको टॉप पर नजर आ रही है www.talkingtextbook.in। ठीक है, तो फटाफट से वेबसाइट पर विजिट कीजिए और जैसे ही आप वेबसाइट पर विजिट करोगे तो आप क्या देखते हो, वहां पर हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं और उन्हीं के सैंपल जो एक डेमो लिया है मैंने वहां क्लास 6 का आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। उसी में से आपको ये याद रखना है, पैकेज सेलेक्ट करने से पहले आपको अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है बेटा। ओके, अगर यहाँ गलती कर दी आपने तो सब तरफ गलती हो जाएगी, इसलिए यहाँ गलती बिल्कुल मत करना। आप देख पा रहे हो जैसे कि फर्स्ट पैकेज है जिसका कॉस्टिंग प्राइस कितना है बेटा 9,000 रुपीज। इस 9,000 रुपीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, क्विजेज और पीरियोडिक सैंपल पेपर। मतलब कि इतनी सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधे पहुंच जाएंगे आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। ओके, और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है वो सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा उसका ऑप्शन भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ टेस्ट सीरीज का जो आपका कॉस्टिंग प्राइस है वो 3,500 रुपीज है। इसमें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर तो मिल ही रहे, साथ में रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस और बाय वीकली क्विजेस भी आपको मिलने वाली हैं। तो आपको क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा आप कहाँ पहुंचेंगे, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते ही तो आपके लिए बहुत अच्छी एक गुड न्यूज़ है। और वो गुड न्यूज़ क्या रहने वाली है बेटा,
वो गुड न्यूज़ आपकी रहने वाली है, यहाँ आपको 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है डायरेक्ट। कितने का? 30% का। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक ग्रुप कोड एंटर करना होगा, और वो ग्रुप कोड आपको मैं बताने जा रहा हूँ, तो कान खोल के और आंखों को बिल्कुल खोल कर रखना, क्योंकि ये कोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो आप कोड देख पा रहे हैं स्क्रीन पर LS लाइव, ये कोड आपको 30% का डिस्काउंट दिलाएगा। तो फटाफट से इस कोड का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि इस कोड के बेस पर ही आप 30% का डिस्काउंट पाओगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पैकेज जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, इसका कॉस्टिंग प्राइस है 9000 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर ये कोड यूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर 2700 रुपीज़ का डिडक्शन मिलेगा। तो फाइनली ये पैकेज आपको कितने में मिलेगा? ओनली ऑन 6300 रुपीज़ में। कितने में बेटा? ओनली ऑन 6300 रुपीज़ में। तो फटाफट से क्या करना होगा, बाय पैकेज पर क्लिक करना होगा और सीधे आप पहुंच जाएंगे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। क्लियर है? और अगर आप यही कोड टेस्ट सीरीज के लिए भी अप्लाई करते हो तो यहाँ भी आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा बेटा। जैसे कि आप देख पा रहे हो 3500 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज आपकी, अगर आप ये कोड यूज़ करते हो तो आपको डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट, मतलब कि ये टेस्ट सीरीज ओनली ऑन 2450 रुपीज़ में मिलेगी। तो फटाफट से बाय पैकेज पर क्लिक कीजिए और पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आ जाइए। पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आने पर आपके लिए बेटा यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, फैसिलिटीज़ है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से पेमेंट करके हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बना सकते हैं, गारंटी है मेरी। ओके, इस पूरी प्रोसेस में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो देखो इतना अच्छा एक नंबर दिया हुआ है 9549041111। इस नंबर पर फटाफट से कॉल कीजिए और जितने भी अपने डाउट्स है इस पूरी प्रोसेस में कहीं पर भी कोई डाउट आ रहा है तो क्लियर कर लीजिए। ओके बेटा, क्लियर है? चले आगे हम, चलिए। तो आपको बताइए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भाई आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। ओके, वैसे ही बॉन्डिंग तो हमारी बनी रही है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं कार्डिनल प्रॉमिस। आ जाइए। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। बेटा स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं ही सही, आपको क्या बनना है यहाँ पर? स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा? स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो ये भाई साहब भी बोल रहे हैं बिल्कुल स्मार्ट स्टडी करनी होगी आपको। ओके, क्लियर है? तो चलो, जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार है, लेक्चर नंबर 4, वो है आपकी स्क्रीन पर, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पर ये जो लेक्चर है ना, इसका नेम हमने मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्यों दिया है? हम चाहते तो इसका एल्जेब्रिक मेथड भी दे सकते थे, लेकिन बेटा इसका नेम हमने एलिमिनेशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इसलिए दिया है क्योंकि 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 एल्जेब्रिक मेथड में तो आपके पास 3 मेथड्स ऑलरेडी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो 1 बाय 1 हम सभी को स्टडी करेंगे। और अगर एक कॉमन नेम दे देते एल्जेब्रिकली मेथड तो उसमें कितने सारे लेक्चर्स हो जाते, फिर आप पजल्ड होते कि सर ये भी इसी में आ गया, ये भी इसी में आ गया। तो वो सारा क्लियरिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ओके, तो चलो बेटा बिना देर किए हुए शुरू हो जाते हैं। जो हमारे कुछ लर्निंग आउटकम्स वगैरह ये रहने वाले हैं, ये तो आपको पता ही सही। मेनली आते हैं हम हमारे टॉपिक पर। हमारा जो टॉपिक है बेटा यहाँ पर एल्जेब्रिक मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ इक्वेशन। हम यहाँ पर आज पेयर ऑफ इक्वेशंस जो हमारी है, जैसे कि हमें 2 इक्वेशंस मिलने वाली है। अभी तक तो आपने सिर्फ 2 वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन देखा है, लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड्स का यूज किया जाता है, एक तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और एक एल्जेब्रिकली मेथड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो आपको आता है, कुछ नहीं करना है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू रखनी है और दूसरे की पुट करते जाओ, और जो आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे उन्हें ग्राफ पर प्लॉट कर दो, जो पॉइंट्स मिले उन्हें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने पर यह हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना। लेकिन एल्जेब्रिकली मेथड में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आता है एनटीएससी में, तो आपको बिल्कुल अच्छे से इसे समझना है। इसके लिए बेटा आप हमेशा ध्यान रखना, आपको पेयर ऑफ इक्वेशन दिया जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? कभी भी कंफ्यूज मत होना कि अगर सिंगल इक्वेशन दे दिया तो उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई सा भी मेथड वहां पर यूज नहीं होने वाला है अगर आपको सिर्फ एक सिंगल इक्वेशन गिवन है तो। और अगर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है तो आप एल्जेब्रिकली मेथड की हेल्प से भी उन्हें सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो बेटा यहाँ पर देखो एल्जेब्रिकली मेथड ऑफ टू सॉल्व पेयर ऑफ इक्वेशंस, इसको सॉल्व करने के लिए मेनली हमारे पास 3 टाइप्स के मेथड्स है। और 3 मेथड्स कौन कौन से हैं ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। फर्स्ट है आपके पास मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट एंड मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो फर्स्ट जो मेथड है हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं,
सेकंड को हम इलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं और थर्ड को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बोलते हैं। क्लियर है? ओके, तो फटाफट से इसे नोट कर लो, फिर चलते हैं हम आगे। मैं आपको सारी चीजें ये अभी 1 बाय 1 समझाने वाला हूं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड को मेनली कितने टाइप्स में डिवाइड किया बेटा हमने? 3 टाइप्स में। कौन कौन से हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट मतलब होता है किसी भी चीज को रिप्लेस करना। जैसे आपने बहुत सारे मेडिकल स्टोर पर टैबलेट्स देखा होगा, अगर आपको फीवर आ रहा है तो आप हर मेडिकल पे जाओगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको टैबलेट्स देगा, लेकिन उनका जो सब्स्टिट्यूट रहेगा वो तो क्या रहेगा? सेम रहेगा ना। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही यही होता है कि किसी भी एक वेरिएबल को, हमारे पास अगर कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और उसमें हम किसी भी एक वेरिएबल को उठाकर दूसरे इक्वेशन में रख देते हैं, उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं दूसरे की इक्वेशन में, तो हमें वहां पर क्या हो जाती है? वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाती है। ओके, इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेशन से तो आप काफी अच्छे से वाकिफ है। अरे भाई क्रिकेट तो आप सब देखते हो ना, लास्ट मोमेंट पर आपने कभी नहीं सुना क्या कि हाँ इस प्लेयर को इलिमिनेट कर दिया? क्यों कर दिया इलिमिनेट? या तो वो इंजर्ड हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? इलिमिनेट कर देते हैं और उसके प्लेस पर दूसरे को लेकर आ जाते हैं। तो हमें यहाँ पर इलिमिनेशन मेथड में यही करना है कि हमारे पास जो यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 रहेंगे, एक एक्स एंड एक वाई, हो सकता है कि वाई एंड जेड भी हो जाए, आपके पास कोई भी 2 रहेंगे बस वेरिएबल, ये याद रखना। तो उसमें आप किसी भी एक वेरिएबल को क्या करोगे? इलिमिनेट करोगे। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बचपन से करते हुए आ रहे हो यार, तलवार चलाना तो काफी अच्छे से सीखा ही है आपको, नहीं सीखा है तो मैं सिखा दूंगा वैसे। ओके, क्लियर है? चलो, तो ये है आपके तीनों ही मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इन तीनों ही मेथड के बारे में 1 बाय 1 हम डिस्कशन करेंगे हर एक लेक्चर में, और इनसे रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, चलिए आ जाइए। सबसे फर्स्ट वाले मेथड की बात करते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो मेथड ऑफ इलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से किस तरह से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ये देख लीजिए आप। ओके, क्लियर है? फर्स्ट, टू सॉल्व ए पेयर ऑफ इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स x एंड y, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी, जैसे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म रहती है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। यही आप पढ़ते हुए आए हो अभी तक तो सिर्फ लीनियर इक्वेशन में। अगर हमें पेयर बनाना है तो देखो एक और बना दो आप, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। लेकिन बेटा अब आपको एक कंफ्यूजन होगा, सर ये ऊपर वाली भी सेम है और नीचे वाली भी सेम है, फिर क्या करें? तो इसके लिए आपको ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों को क्या करना होगा? नंबरिंग देना होगा। क्लियर है? वेरिएबल को नंबरिंग दे दो। यहाँ पर देखो ax1 ax2 by1 by2 c1 c2। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? सॉरी, यहाँ पर इन्हें देना है हमें नंबरिंग, a1 a2 b1 b2 इन्हें देना है, हमने पीछे वाले को दे दिया, कोई बात नहीं। a1 a2 b1 b2 c1 c2, क्योंकि वेरिएबल्स थोड़ी चेंज होंगे, ठीक है, कोफिशिएंट्स चेंज होंगे ना। क्लियर है? तो ये a1 a2 b1 b2 c1 c2। देखो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? a1, कोफिशिएंट ऑफ y b1, कोफिशिएंट ऑफ c क्या है? अरे भाई c तो कांस्टेंट टर्म है, कोफिशिएंट कहाँ से होगा? इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ x a2, कोफिशिएंट ऑफ y b2 और c 2 कांस्टेंट टर्म है आपकी। ओके, क्लियर है? तो इसमें आपको बोला गया है कि टू सॉल्व ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स क्या होंगे? x एंड y, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसकी हेल्प से? सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से। ओके, इसके लिए हमें क्या करना होगा? एल्गोरिथम के बारे में डिस्कशन करना होगा, क्योंकि ये एल्गोरिथम ही हमें यहाँ पर सारा सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो एक तरह से लफड़ा है, लोचा है, वो समझाने वाले हैं। क्योंकि इसकी अगर हमें स्टेप समझ में आ जाती है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखो बेटा, फर्स्ट स्टेप, आपके पास कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो ये। ओके, आपने क्या किया? इसे इक्वेशन 1 नेम दे दिया। देखो एक और मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल के बेस पर, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल 0 एंड 4x माइनस 6y प्लस 3 इक्वल 0। ठीक है, ये आपकी देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी। कोफिशिएंट ऑफ x 2, कोफिशिएंट ऑफ y 3 और c कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 3 है और c1 की वैल्यू -1 है, a2 की वैल्यू 4 है, b2 की वैल्यू आपके पास -6 है और c2 की वैल्यू +3 है। क्लियर है?
ओके तो आपको जब यहाँ पर गिवन हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस तरह से, तो क्या करना है, चूज वन ऑफ द टू इक्वेशन, किन्हीं भी टू इक्वेशन में से, ये जो आपको गिवन है इसमें से आपको क्या करना है, वन इक्वेशन को चूज करना है एंड एक्सप्रेस y इन द टर्म ऑफ x, और आपको y की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, एक्सप्रेस y इन द टर्म ऑफ x और x इन y, मतलब कि किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप, या तो यहां से आप x की वैल्यू फाइंड कर लो कोई भी एक इक्वेशन लेकर और उसको उठाकर इसमें रख दो, या y की वैल्यू फाइंड कर लो और उसको उठाकर यहाँ y के प्लेस पर रिप्लेस कर दो। यही आपका थर्ड स्टेप है। देखो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y ऑब्टेन्ड इन स्टेप सेकंड, या तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इन द अदर इक्वेशन टू गेट ए लीनियर इक्वेशन इन x, या तो आप y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और अगर आप x की निकाल रहे हो तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ओके, फिर देखते हैं हम स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या गिवन है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3 एंड द गेट वैल्यू ऑफ x, मतलब कि जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो सब्स्टिट्यूट करने पर, जैसे कि आपने y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन में, ओके, और सब्स्टिट्यूट करने पर आप क्या देखोगे कि फाइनली आपको वहां से x की वैल्यू फाइंड होती है। उस x की वैल्यू को आप यहां पर किसी भी इक्वेशन में अगर पुट कर दोगे तो आपको y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और यही है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड का एल्गोरिथम। ओके बेटा, ये पूरी प्रोसेस आपको अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां काफी इजीली और अच्छे से समझ में आने वाली है, इसलिए परेशान नहीं होना, बहुत इजीली। देखो मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूँ। जैसे आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, ये यहाँ से या तो इस इक्वेशन में से या इस इक्वेशन में से, या तो x की वैल्यू फाइंड कर लो या y की वैल्यू फाइंड कर लो, किसी भी एक वेरिएबल की, उस वेरिएबल की जिसकी आप फाइंड कर रहे हो वैल्यू की, उसको उसी के अपोजिट इक्वेशन में पुट कर दो। पुट करने पर वहां से आपको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। उस वेरिएबल की वैल्यू को दोनों में से किसी एक वेरिएबल इक्वेशन में पुट कर देना, आपको सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और यही आपको करना है। ओके बेटा, फटाफट इस स्टेप्स को नोट करो ताकि हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट से। हो गया नोट? चले आ जाइए, चलो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से आपको क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना है। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि x एंड y की वैल्यू फाइंड कीजिए। ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल -1, x माइनस y इक्वल -1। ये हमारी इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 2। क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप दोनों में से चाहें वो इक्वेशन ले सकते हैं। हम लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से बेटा आप यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करते हो तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। चलो यहाँ से देखो, आप x की वैल्यू फाइंड करते हो तो x इक्वल -1 और +y। क्लियर है? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपने x की वैल्यू को फाइंड किया और इसे इक्वेशन 3 नेम दे दिया। चलो अब इस इक्वेशन 3 में जो आपने x की वैल्यू को फाइंड किया है, इसे आप अपोजिट इक्वेशन में, मतलब कि इक्वेशन 2 से फाइंड किया है ना, तो इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दो x के प्लेस पर, पुट, या हम कह सकते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट x इक्वल -1 + y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या कर रहे हैं हम, x के प्लेस पर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ये देखो 3x के प्लेस पर -1 + y, ओके, -5y इक्वल -1। कुछ नहीं किया था बेटा, यहाँ से ये जो y था माइनस का, इसे ट्रांसफर कर दिया इधर तो पॉजिटिव हो गया, x की वैल्यू फाइंड हो गई। ओके, इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। ओके, अब देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करना आपको आता है, -3 + 3y माइनस का 5y -1। ओके, देखो यहां से आपको क्या मिलता है, माइनस का 2y। क्लियर? इक्वल माइनस का 1 ऑलरेडी है, इसे इधर ट्रांसफर कर दो, इसे -3 को इधर ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा +3।
ये माइनस का 1 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो माइनस का 2y इक्वल, यहाँ से देखो बेटा क्या मिलता है आपको, यहाँ से क्या मिलता है आपको 2। ओके, तो y की वैल्यू फाइनली आपको क्या फाइंड होती है, -1। क्या फाइंड होती है बेटा y की वैल्यू, -1। अगर इस -1 को आप यहां पुट कर देते हो इक्वेशन 3 में, पुट y इक्वल -1 इन इक्वेशन 3, तो आपको क्या वैल्यू फाइंड हो जाएगी x की, तो -1 प्लस -1, तो x इक्वल यहाँ से -1 एंड -1, फाइनली x की वैल्यू कितनी फाइंड होती है, -2। और यही आपको फाइंड करना था यहाँ पर, x और y का वैल्यू, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड होगी, यही तो हमें करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो हमने क्या किया, देखो हमारे पास यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हमने इन्हें नंबरिंग दे दिया। अब यहाँ से हमने क्या देखा कि इक्वेशन 2 से हमें x की वैल्यू मिलती है -1 प्लस y, इस वैल्यू को उठाकर हमने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया x के प्लेस पर, और सब्स्टिट्यूट करने पर हमें सेकंड वेरिएबल मतलब कि y की वैल्यू फाइंड होती है। इस y की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 3 में पुट किया तो हमें x की वैल्यू फाइंड हो गई। ओके, क्लियर है, फटाक से इसे नोट करो, फिर चलते हैं आगे जल्दी से, फटाफट। हो गया नोट बेटा, चलें, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आ जाइए। Solve the following system of equations by using the method of substitution। Substitution मेथड की हेल्प से वापस से आपको इसे सॉल्व करना है। अब देखो, हो सकता है क्वेश्चन में ये बोल दे आपसे कि x और y की वैल्यू फाइंड करो, तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मेथड अगर हमें दिया है सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से ही हमें सॉल्व करना है। ओके, आ जाओ फटाफट। x प्लस 2y इक्वल -1, 2x माइनस 3y इक्वल 12, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। क्लियर। अब देखो दोनों में से कौन सी इक्वेशन आपको इजी लग रही है, इक्वेशन 1 इजी है हमारी, तो किसी भी एक वेरिएबल को हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखो आप, x प्लस 2y इक्वल -1, यहाँ से अगर आप x की वैल्यू फाइंड करते हो बेटा, तो x इक्वल -1 माइनस 2y, यही फाइंड होता है x का वैल्यू, इसे दे दो आप इक्वेशन 3 ने। अब क्या करना है, कि इस x की वैल्यू को उठाकर सब्स्टिट्यूट कर देना है सेकंड इक्वेशन में। क्यों, क्योंकि इससे तो हमने वैल्यू को फाइंड किया है, तो दूसरे में ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो पुट या सब्स्टिट्यूट x इक्वल -1 माइनस 2y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में ही सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम। तो आ जाओ बेटा फटाफट से, देखो यहाँ पर इक्वेशन 2 में x के प्लेस पर पुट कर दो, ये -1 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल 12। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी भी तरह की नहीं है। मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 2 माइनस का 4y माइनस का 3y इक्वल 12। ओके, तो देखो बेटा ये माइनस का 2 है, इसे ट्रांसफर कर दो आप उधर, तो ये हो जाएगा माइनस का 4y और माइनस का 3y इक्वल 12 प्लस 2। ओके, क्योंकि नेगेटिव है उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो आपको काफ़ी अच्छे से पता है। अब देखो यहाँ पर माइनस का 7y इक्वल 14, यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड करते हो तो माइनस का 2 मिलता है। क्या मिलता है, -2। क्लियर है। अब इस y की वैल्यू को उठाकर आप इक्वेशन 3 में पुट कर दो तो आपको x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। पुट y इक्वल -2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में ही पुट करेंगे ना, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये x इक्वल -1 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू -2, तो x इक्वल -1 इंटू माइनस, और ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं हम 4। ठीक है, क्योंकि माइनस के 2 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लस का 4, तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड होती है आपको 3, और आपको यही फाइंड करना था x और y की वैल्यू। मतलब कि कहने का ये है, सिर्फ हमें यहाँ पर जो हमारे वेरिएबल्स है
उनके वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो वेरिएबल की वैल्यू y की तो फाइंड होती है -2 और x की फाइंड होती है 3। क्या किया हमने? कुछ नहीं किया। कितना इजी कॉन्सेप्ट है, एक इक्वेशन को उठाया और उसमें से हमने एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड किया, उस वेरिएबल को हमने दूसरे इक्वेशन में पुट कर दिया। पुट करने पर हमें एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड होगी, उसे उठाकर जहां पर हमने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की वहां से हमने दूसरे की भी वैल्यू फाइंड कर ली। इतना इजी कॉन्सेप्ट है। ओके, फटाक से नोट करो, चलते हैं फिर आगे जल्दी से। फटाफट करो बेटा, फटाफट जल्दी से, टाइम कम है हमारे पास, काम ज्यादा करना है हमें और क्वेश्चन सॉल्व करने। 25 मिनट्स हो गए, जल्दी कीजिए। आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन देखो। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय द यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। फटाफट सॉल्व करो इसे, आपके लिए होमवर्क है, जल्दी करो। ये सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। मैच करना जल्दी से, फटाफट देखो बेटा। यहाँ पर आपको क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है। चाहे आप इक्वेशन 1 ले सकते हो, चाहे आप इक्वेशन 2 ले सकते हो, डिपेंड आप पर करता है। ये लो, अब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो कोई सी भी इक्वेशन से। जैसे इक्वेशन 1 से करना चाहें या 2 से करना चाहें, आप पर डिपेंड करता है। ओके, जिससे भी आप करना चाहो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो हम यहाँ से ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से फाइंड कर लेते हैं। ये देखो 2x + 3y = 9 है। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू फाइंड करते हो तो देखो, या y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और सही काम रहेगा हमारे लिए। आप चाहें उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, डिपेंड आप पर करता है। हम यहाँ से क्या करते हैं, y की वैल्यू फाइंड कर लें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या x की करें, जल्दी से बोल दो, किसी की भी कर लो। चलो, ये हो गया 2x = नाराज मत होना है ना, 3y, क्लियर। तो यहाँ से x इक्वल मिलेगा आपको 9 - 3y/2। इसे दे दो आप इक्वेशन 3 नेम। अब इस इक्वेशन 3 जो आपको मिली है x की वैल्यू, यहाँ से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, कहाँ पर, 2 में। ओके, तो सब्स्टिट्यूट x = 9 - 3y/2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम इसे। ओके, इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, 3x, x के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करना है आपको। देखो x के प्लेस पर करना है तो ये लो 9 - 3y/2, क्लियर, प्लस 4y = 5। देखो यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 27 - 9y/2 प्लस 4y = 5। यहाँ से आपको एलसीएम लेना आता है, एलसीएम लिया हमने 2, तो ये तो एज इट इज रहेगा 27 - 9y। ओके, ये हो जाएगा प्लस 8y = 5। अरे भाई एलसीएम लिया है और कुछ भी नहीं किया है। ओके, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये 27 - 9y प्लस 8y = 10। भाई ये 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 ही होगा। ओके, यहाँ से देखो 27 एज इट इज, क्या मिलेगा यहाँ से, -y = 10, क्लियर है। यहाँ से आप इस y को ट्रांसफर कर दो उधर और इसे ले आओ इधर, तो y की वैल्यू आपको टोटल फाइंड होती है 17। भाई y को ट्रांसफर किया इधर, नेगेटिव है, उधर गया तो पॉजिटिव, प्लस का 10 है, इधर ट्रांसफर किया तो नेगेटिव, तो 27 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, 17। ओके, अब इसे उठाकर कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन 3 में, क्लियर है। तो कर दो पुट फटाफट से, पुट y = 17 इन इक्वेशन 3। ओके, तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाती है आपको, 9 - 3 × 17/2। तो x = 9 - 17 3 = 51/2, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक,
फटाफट से बोलो, नहीं है तो x इक्वल ये मिलेगा माइनस का 42/2, तो यहाँ से x की वैल्यू -21 और यही आपको फाइंड करना था। x की वैल्यू -21, y की वैल्यू 17। कितना इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ हमें वैल्यू को उठाकर पुट करना है, बाकी हमारा काम इजी है। ओके क्लियर है, फटाक से नोट करो बेटा इसे जल्दी से, और फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा जल्दी करो, और क्वेश्चंस भी हमें सॉल्व करने हैं। हो गया, क्लियर है, या किसी तरह का कोई डाउट है फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ मुझे, किसी तरह का डाउट है तो। नहीं है, चलें आगे, आ जाइए। शानदार क्वेश्चन आया है, देखो अब आपको फ्रैक्शंस फॉर्म में गिवन है। अभी तक तो आपको नॉर्मल से मजा आ रहे थे, यहाँ सर आने दो, हाँ सर आने दो, लेकिन अब मजा आएंगे। ओके यहाँ पर आपके पास जो फ्रैक्शंस फॉर्म में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इन्हें सॉल्व करना है। डरना नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, वही करना है हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है तो किस बात का डर है, सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आए तो डरना है। अब हमें तो आता है, हमें तो पता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को उठा के पुट करना है, बाकी भाई तू जाने काम जाने तेरा, है ना, यही करना है। तो आ जाओ कर लेते हैं फटाफट से। 2x/a प्लस y/b इक्वल 2 एंड x/a माइनस y/b इक्वल 4। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक किसी तरह की नहीं है? आ जाओ, इसे इक्वेशन 1 नेम दे दो, इसे इक्वेशन 2 नेम दे दो। अब घबराना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी, आपको मजा आने वाला है। अब कोई सी भी इक्वेशन ले लो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, 2x/a प्लस y/b इक्वल 2, यही है। अब बेटा किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो, तो आप y की वैल्यू फाइंड कर लो यहाँ से, तो ये जो 2x/a है इसे ट्रांसफर कर दो इधर, तो ये मिलेगा आपको y/b इक्वल 2 माइनस 2x/a। भाई ये प्लस का 2x/a है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ से y की फाइनली वैल्यू क्या मिलेगी, b इंटू 2 माइनस 2x/a। ये लो, ये आपको y की वैल्यू फाइंड हो गई। ओके इसे दे देते हैं हम इक्वेशन 3 ने। कोई प्रॉब्लम? अरे भाई ये 2 तो क्रॉस, ये b जो था ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आ गया ना, क्लियर है ना। आ जाओ, अब देखो यहां से ये इक्वेशन 3 है, इस इक्वेशन 3 से अगर आप y की वैल्यू को पुट कर देते हो, सब्स्टिट्यूट कर देते हो इक्वेशन 2 में y के प्लेस पर, तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी आपको। आ जाओ कर दो फटाफट से सब्स्टिट्यूट। y इक्वल b इंटू 2 माइनस 2x/a इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ओके तो इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, x/a माइनस y के प्लेस पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है, ये 2 माइनस 2x/a अपॉन b इक्वल 4। कोई प्रॉब्लम नहीं, b से b कैंसिल, क्या मिला आपको यहाँ से, x/a माइनस 2 माइनस 2x। ओके यहाँ पर बिल्कुल अगर ध्यान से देखते हो आप, तो यहाँ से आप इसका एलसीएम लेकर भी अगर इसे सॉल्व कर लेते हो, पहले यहाँ से अगर हम इसका एलसीएम भी ले ले साथ में तो सही रहेगा। इसका एलसीएम कितना आया, a, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2x। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल 4। ठीक है बेटा, अब देखो आप इस पूरे का एलसीएम ले लो एक साथ, यहाँ से हम इस पूरे का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हमें कितना मिलता है, a से a कैंसिल हो गया, तो क्या बचा x माइनस a से a कैंसिल, क्या मिलेगा आपको यहाँ से 2a माइनस 2x इक्वल 4। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है? आ जाओ, अब देखो ये x, ये माइनस का x, ठीक है, तो देखो x माइनस 2a माइनस 2x। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो, अगर हम इसे ध्यान से सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा हम यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं। यहाँ से
आप पहले क्या करोगे, इस माइनस को भी तो सॉल्व कर लो, वरना आप पूरे टाइम इस माइनस में ही उलझते रहोगे। हमने इस माइनस को सॉल्व किया नहीं यहाँ पे। ओके, तो ये हो जाएगा x अपॉन ए -2 प्लस 2x अपॉन ए, क्लियर, इक्वल 4। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलो यहां से बेटा या तो इस तरह से लिख लो इसे, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा आपको किसी भी तरह का। देखो x अपॉन ए एज इट इज, ठीक है, माइनस का 2, इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा a, ठीक है, ये माइनस का 2, ये माइनस का 2a हो जाएगा। ओके, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2x इक्वल 4। अब एलसीएम ले लो आप इसका a, तो ये हो गया x माइनस 2a प्लस 2x इक्वल 4। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे भाई इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2a माइनस 2x अपॉन a, और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली यही मिलेगा। ओके, चलो अब यहां से देखो ये भी x है और ये भी x है, तो 3x हो गया। ये तो क्या हो गया, ये आपके पास 3x, फटाफट करो, काफी टाइम हो गया, 36 मिनट हो गए। 3x माइनस 2a अपॉन a इक्वल 4। क्लियर है, यहां तक किसी तरह का कोई डाउट है, फटाफट से बोलो हाँ या ना। भाई कुछ नहीं किया है हमने, सिर्फ इसका अंदर एलसीएम लिया है पहले, और इस माइनस को अंदर सॉल्व करके फिर इस पूरे का एलसीएम लिया एक साथ, बस इतना सा काम किया। ओके, देखो यहां से 3x माइनस 2a, ये एज इट इज आ गया, इस a को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से, तो 4 से जब मल्टीप्लाई करते हैं हम इसे, तो ये हो गया आपके पास 4a, तो 3x इक्वल माइनस 2a को ट्रांसफर कर दो इधर, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 2a, यहां से 3x इक्वल 6a, x की वैल्यू मिलती है आपको 6a अपॉन 3, मतलब कि x की वैल्यू यहां से हमें 2a फाइंड होती है। कितना फाइंड होती है x की वैल्यू, 2a। अब हमें क्या करना है, y का वैल्यू फाइंड करना है। आ जाओ, इसे हम अगर पुट कर देते हैं कहां पर, इस इक्वेशन 3 में, ठीक है, और इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, पुट x इक्वल 2a इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है आपके पास, y इक्वल b इंटू 2 माइनस 2x b इंटू 2 माइनस 2x अपॉन a, यही है। देखो फटाफट से, b इंटू 2 माइनस 2x अपॉन a, क्लियर। आ जाइए अब फटाफट से पुट कर दीजिए, क्या करोगे, x के प्लेस पर 2a, तो देखो y इक्वल b 2 माइनस 2 इंटू 2a अपॉन a, क्लियर। a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला यहां से 4। ओके, y इक्वल b इंटू 2 माइनस 4। ओके, तो फाइनली यहां से y की वैल्यू क्या मिलती है हमें, माइनस का 2b। x का वैल्यू क्या फाइंड हुआ हमें, माइनस का 2a, और y की वैल्यू फाइंड होती है माइनस का 2b। ओके, और यही आपको करना था इसमें, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ओके, क्लियर है, फटाफट नोट करो इसे, फिर चलते हैं हम आगे। अरे भाई x के प्लेस पर आपने 2a पुट कर दिया, अपॉन में क्या है, x के प्लेस पर 2a, ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, x के प्लेस पर 2a अपॉन a है, तो a से तो a कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4। 4 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस के 4 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, प्लस का 2 है, माइनस का 4 प्लस का 2 क्या मिलेगा, माइनस का 2। माइनस के 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 2b। ओके, क्लियर है। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 नेम दिया। इक्वेशन 1 से हमने y की वैल्यू फाइंड किया, इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया हमने कहां पर, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें वैल्यू फाइंड होती है x की, उस x की वैल्यू से जब हमने वापस इक्वेशन 3 में पुट किया तो हमें i की वैल्यू फाइंड होती है। ओके, क्लियर है। आई होप बेटा बहुत इजीली आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करना, आपको वापस से समझ में आ जाएगा अगर कहीं कोई डाउट भी होगा तो। ओके, फटाक से नोट करो, फिर चलते हैं हम आगे। चलें, आ जाओ फटाफट से, जल्दी करो जल्दी, क्वेश्चन आपके लिए 39 मिनट्स हो गए, फटाफट से सॉल्व करो इसे। क्या मिल रहा है इसका आंसर बताओ मुझे, सॉल्व
एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है और मेथड कौन सा है हमारा, सब्स्टिट्यूट मेथड है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आ जाओ, 4x प्लस 3y इक्वल 24, इक्वेशन 1। 3y माइनस 2x इक्वल 6, इक्वेशन 2। क्लियर है। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आप चाहें उससे आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से क्या करें, हम x की वैल्यू फाइंड कर लें, क्लियर है, या y की वैल्यू फाइंड करें, आप बता दीजिए। चलो इक्वेशन 2 ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 आपके पास 3y माइनस 2x इक्वल 6, 3y इक्वल 2x प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा तो फाइनली आप कैसे लिख सकते हो इसे, 6 प्लस 2x, 6 प्लस 2x। भाई ये माइनस का 2x इधर आया तो प्लस का 2x हो गया। यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलती है आपको, 6 प्लस 2x अपॉन 3। इसे इक्वेशन 3 नेम दे देते हैं हम। अब बेटा आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन 3 से y की वैल्यू को पुट कर दो। कहां पर पुट करोगे, 1 में। सब्स्टिट्यूट y इक्वल 6 प्लस 2x अपॉन 3 इन इक्वेशन 1। कहां सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में y के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3, y के प्लेस पर 6 प्लस 2x अपॉन 3 इक्वल 24। ओके, ये देखो 3 से 3 कैंसिल, क्या मिला यहाँ से आपको, 4x प्लस 6 प्लस 2x इक्वल 24। ये हो जाएगा आपके पास 4x प्लस 2x और 24 माइनस 6। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है, आ जाइए। ये हो गया आपके पास 6x इक्वल 18। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करते हो तो 18 अपॉन 6, फाइनली x की वैल्यू मिलती है आपको 3। कितनी फाइंड होती है बेटा, 3। अब इस x की वैल्यू को उठाकर कहाँ पुट कर दो, पुट x इक्वल 3 इन इक्वेशन 3। कहाँ पुट करना है आपको, इसे इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 क्या है आपके पास, देखो फटाफट से वो, y इक्वल 6 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 3, y इक्वल 6 प्लस 6 अपॉन 3, y इक्वल 12 अपॉन 3। फाइनली y की वैल्यू फाइंड होती है हमें 4। ये लो, कितना इजी कॉन्सेप्ट था। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको सिर्फ x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। बार बार मैं यही कह रहा हूं आपसे, x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 और 2 दोनों में से जिसमें से भी चाहो आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर लो, उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो अदर इक्वेशन में, और सब्स्टिट्यूट करने पर तो आपको एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। उससे जो इक्वेशन 3 मिलती है आपको, उसमें पुट कर दो तो आपको दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यही तो आपको करना है बेटा। इसके अलावा हम कर क्या रहे हैं, नॉर्मल सा प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना तो आपको ऑलरेडी आता है। ओके, बस जनरल से आपको कंडीशंस जो है यहाँ तक समझना है। इसके बाद तो वैल्यू को पुट करना है और आपका काम खत्म हो गया। बाकी तो आपको एडिशन सॉल्व करना है, या सब्ट्रैक्शन करने के लिए बोले तो सब्ट्रैक्शन, और फाइनली बोलेगा डिवाइड कर दो तो डिवाइड कर देना। बस इतनी सी बात है। फटाक से नोट करो इसे जल्दी से, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलें आगे, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्व फॉर x एंड y। x और y की वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पर भी। तो देखो x प्लस 2y इक्वल -1 एंड 2x माइनस वाई इक्वल 12। क्लियर है। हमारे पास यहाँ पर आपको नजर आ रही है बेटा इक्वेशन दोनों 1 और 2। इन दोनों इक्वेशंस की अगर हम बात करते हैं तो इसे फर्स्ट और इसे सेकंड नेम दे देते हैं। यहाँ से बेटा आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। क्लियर है। आप चाहो तो इक्वेशन 2 ले लो, आप चाहो तो 1 ले लो। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से 2x माइनस वाई इक्वल 12। बेटा इस माइनस के y को तो इधर ट्रांसफर कर दो, इस 12 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो y की वैल्यू फाइनली क्या मिलेगी आपको, 2x माइनस 12। ओके, इसे दे दो आप इक्वेशन 3 नेम।
अब आपके पास इक्वेशन थर्ड है, इस इक्वेशन थर्ड से वैल्यू को कहां पुट करोगे, इक्वेशन 1 में। तो सब्स्टिट्यूट y इक्वल 2x माइनस 12 y इक्वल 2x माइनस 12 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करना चाह रहे हो, 1 में। ओके, इक्वेशन 1 देखो, x प्लस 2 इंटू वाई के प्लेस पर आपको पुट करना है 2x माइनस 12 इक्वल -1। क्लियर। अब देखो x प्लस 4x माइनस 24 इक्वल -1। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से आपके पास मिलता है 5x माइनस का 1, उधर गया प्लस का 24, माइनस का 24 तो प्लस का 24, तो 5x इक्वल -23, x की वैल्यू -23/5। ओके, क्लियर है। अब इसे आप कहां पुट करोगे, इक्वेशन थर्ड में। पुट x इक्वल -23/5 इन इक्वेशन थर्ड, तो y इक्वल 2 इंटू -23/5 -12। ओके, क्लियर है। अब आपको पता है दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का 46 अपॉन 5 -12। एलसीएम लेना आपको आता है, 5 एलसीएम -46 और ये हो जाएगा -60। क्लियर। तो y इक्वल, यहाँ से आपको क्या मिलेगा बेटा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 106/5। ये लो, आपको वैसे ऐसी वैल्यू मिलेगी जहां पर फ्रैक्शन फॉर्म में आपके वेरिएबल्स की आंसर ना आए। ओके, यहाँ पर हो सकता है कि हमसे कुछ प्लस माइनस का मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन में ही, क्योंकि हमारी जो टाइपराइटर भैया है वो काफ़ी एक्सपर्ट है, तो हो जाती है गलती। ओके, तो इस चीज़ को माइंड नहीं करना। आपको वैसे ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा जिसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड हो। तो बेटा ये था आज का हमारा जो पूरा लेक्चर, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेस पर, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज़ को, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करके सेकंड वेरिएबल में पुट कर देना है, बस आपका काम खत्म हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या याद रखना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो गिवन होगा, इक्वेशन 1 और 2 नेम दे दो, उन इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प में से किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व करो, या तो x की वैल्यू को फाइंड करो या y की वैल्यू को फाइंड करो, और जिसकी भी आपने वैल्यू को फाइंड किया है जिस इक्वेशन से, उस इक्वेशन को छोड़कर दूसरे में उस वैल्यू को पुट कर दो, तो वो वैल्यू मिलेगी आपको एक वेरिएबल की, और उस वेरिएबल की वैल्यू को इक्वेशन 3 में अगर आप पुट कर देते हो तो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाती है। ओके, ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, आपको इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करने हैं बेटा, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम। तो वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम तभी मिल जाएगी। ओके, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है फिर बेटा हम। बाय।